तुमसे बात होने तक ठीक था, मुलाकात होना भी ठीक था। बस तुमसे प्यार नहीं होना चाहिए था यार। मुझे अच्छा लगता था तुमसे दिन भर की बातें करने में। तुम्हें भी ज्यादा वक्त लगा नहीं मेरी आदत बनने में। पहले ठीक था, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब रहता था। तुमसे थोड़ी सी भी बात हो जाए ना, मेरे लिए बहुत होता था। तुम किससे मिलती हो, किसे चाहती हो, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। मेरी जिंदगी पूरी तरह मेरी ही थी। तुम्हारी किसी भी बात का मुझे बुरा लगता ही नहीं था। तुम्हारी बातें बस बात थी यार, जैसे सबसे होती हैं वैसे ही। तुमसे मिलना भी एक दोस्त के मिलने जैसा ही था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे अचानक पता नहीं क्या हो गया, तुम मुझे जरूरी सी लगने लगी। तुम्हारे बिना मैं बेचैन सा होने लग गया। अब तुमसे बात नहीं होती तो तुम्हारी याद आने लगती है। वो सारी आम सी बातें तुम्हारी अब मुझे खास क्यों लगती हैं? किसी और को साथ देखे तुम्हारे अब मैं जलने सा लगता हूँ। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ और अब समझता ही नहीं हूँ मैं। अब मुझे हर पल जानना होता है कि तुम इस वक्त क्या कर रही होगी। तुम्हारी तस्वीरें देखते रहता हूँ अपने काम के समय में भी। मेरे दिमाग में आजकल बस तुम्हारे ख्याल दौड़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं था पहले जैसा बन गया हूँ अभी। तुम्हारी बातें से बातें नहीं रह गई यार, अब आदत बन गई है मेरी। तुमसे मिलता हूँ तो कुछ अलग सा लगता है अब मुझे। अजीब ही हालत हो गई है, मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं लगता। प्यार होने से पहले सब ठीक था, अब खराब होता जा रहा है सब कुछ। मैं पहले इतना बेचैन थोड़ी ना रहता था। अब तुम्हारे बस में जिंदगी हो गई है मेरी। और अजीब ये है कि मैं तुम्हें बता भी सकता नहीं। तुमसे बात होने तक ठीक था, मुलाकात होना भी ठीक था। बस तुमसे यार प्यार नहीं होना चाहिए था, प्यार नहीं होना चाहिए था। ऐसा हो सकता है क्या कि हम साथ भी रहें और एक दूसरे से प्यार भी ना हो? बस रास्तों पर चलते रहें और पहुंचे ना कहीं भी। या केवल हम रहें, ये दिल और दिमाग का काम ही ना हो। एक लंबी सैर पर चले हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बेवजह ही ऐसे हंसे जैसे खुश ना हुए हो कितने दिनों से। गले भी लगे, बस शर्त तो ये कि दिल की धड़कन तेज भी ना हो। प्यार के किस्से सुनाए हम और प्यार ही हमें महसूस ना हो। अपनी पसंद के गाने गाएं और गाते जाएं बिना थके। एक दूसरे को देखते रहे बिना पलक झपके हुए। रात को जग कर बातें करें, बातें वो फिर कभी खत्म ना हो। रोज मिले, बस शर्त तो ये हमें आपस में मोहब्बत ना हो। क्योंकि देखा है मैंने, प्यार सब कुछ खराब कर देता है। एक बार अगर हो गया ना तो जीना बेकार कर देता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम साथ भी रहें और एक दूसरे से हमें प्यार भी ना हो? बस इंतजार कर रहा हूँ उसका। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे नाराज हूं मैं उससे। हाँ हूँ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ, पर नाराजगी से ज्यादा इंतजार है मुझे उसका। इंतजार की वो आए और एफर्ट्स करे मुझे मनाने के लिए। मैं थोड़े नखरे करूं, फिर मान जाऊं इन दी एंड। हाँ पर वो नहीं आएगा, मुझे पता है वो नहीं आएगा। इतना वक्त बीत गया गए हुए उसको, अभी तक उसने मुड़ के भी नहीं देखा। पर उम्मीद तो होती ही है। देखो उम्मीद का क्या है, वो तो रहती ही है हमेशा। पर ये इंतजार रोके नहीं रुकता। दिल 100 बार मान जाता है, पर 101वीं बार कहता है वो आएगा। उसे एहसास होगा उसके किए का और वो आएगा। जब वो आएगा मैं उसको सुनाऊंगा बहुत, नो डाउट उसकी सही सी क्लास लगेगी। उसको सुनाऊंगा जो उसने किया उस पे, उसे सुनाऊंगा जो उसने छोड़ा इतने वक्त के लिए। उसे सुनाऊंगा कि मेरे पास कोई नहीं था इतने वक्त के लिए, कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। उसे इस बात का एहसास दिलाऊंगा, सजा भी दूंगा, फिर गले लगा लूंगा। कई बार होता है ना कि आप लाख नाराज हो किसी से, चलता है, पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो कभी लौट के ना आए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हो सकता, रिश्तों का टूटना बर्दाश्त नहीं हो सकता। रिश्तों के ऊपर कुछ भी नहीं, उस शख्स के ऊपर भी कुछ भी नहीं। कोई जाकर उसे बताओ, उसे समझाओ कि कोई इसके इंतजार में तड़प रहा है। इश्क मुझे ही था, उसे बस दोस्ती थी। जैसे लोगों को गलत फहमी थी कि हमारे बीच कुछ है, वैसे ही गलत फहमी मुझे भी थी। गलती उसकी नहीं मेरी ही थी।
उसने हाथ बढ़ाया दोस्ती का और मैं उसे कुछ और ही समझ बैठा। वो मिलना भी दोस्ती थी, संग बैठना भी दोस्ती थी, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना भी दोस्ती थी, संग हंसना रोना भी दोस्ती थी। नहीं पता था अचानक उसका साथ होना मुझे जन्नत सा महसूस कराने लगेगा और मैं बह जाऊंगा उसके इश्क में। वो तो बेमकसद आई थी, लेकिन उसके आने के बाद मेरा मकसद उसे पा लेना ही था। खुदा से दिन रात दुआ करता था कि जिस तरह मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, उसका दिल भी मेरे लिए धड़का दो ना। थोड़ी मोहब्बत, बस थोड़ी सी, उसके दिल में भी जगा दो ना। मुझे भी पता चलेगा कि कैसा होता है इश्क के बदले इश्क मिलना, मोहब्बत का मुकम्मल होना। लेकिन तकदीर से वो मेरी जिंदगी तक तो पहुंची, पर कभी मेरी ना हो सकी। तकदीर से मैं उसके जितना करीब आया, वो मेरे करीब कभी आ ना सकी। उससे शिकायत नहीं मुझे, शिकायत मुझे बस खुदा से है कि किसी को हमारा करना नहीं होता तो उसे जिंदगी में मत कराया करो ना। इतना मजबूत नहीं दिल मेरा, बहुत कमजोर, बहुत नादान है। दर्द मोहब्बत में होता है सुना था, पर जब मोहब्बत एक तरफा हो तो दिल टूट के रह जाता है। आज उसके चेहरे की मुस्कान से ही मुस्कुरा लेता हूँ। बस अफसोस ये रह जाता है दिल में कि उस मुस्कान की वजह मैं नहीं, कोई और ही है। मेरा भी मन करता है कि मैं मिलूं तुमसे और लिपट के ये बताऊं तुम्हें कि कितना दर्द होता है तुमसे यूं दूर इस कदर रहने में। कितनी तड़प उठती है दिल में तुम्हारे दीदार के लिए, कितना मचलता है दिल तुमसे रूबरू होने के लिए। मेरा भी मन करता है कि मैं बैठूं तुम्हारे साथ, कुछ तुम्हारी सुनो, कुछ अपनी कहूँ। तुम अपना हाल बताओ, मैं अपना हाल बताओ। तुम मुझे निहारो और मैं इन बुरी आंखों के दरिया में डूब जाऊं। है कुछ शिकायतें भी, जब तुम नजरअंदाज करते हो तो बुरा लगता है, जब किसी और को मुझसे आगे रखते हो तो बुरा लगता है, जब मेरे लिए वक्त नहीं निकालती हो तो बुरा लगता है। पर सच कहूँ तो ये नाराजगियां बस तभी तक रहती हैं जब तुम दूर होते हो। जब मुलाकात होती है तब सब ठीक हो जाता है। तो बताओ आप फिर कब मिलोगे? हमारी वो आखिरी मुलाकात जिसके बाद हमारा मिलना फिर से मुकम्मल ना हो पाया, उस दिन भी कुछ ऐसा था कि जैसे हम अभी भी मिलेंगे, क्योंकि उस मुलाकात में कुछ भी तय नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता जब हम दोनों के बीच लटका पड़ा था तो हर मुलाकात मुझे आखिरी ही लगती थी। इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैं जी जान लगा देता था। अगर कभी तुम कह देते थे कि इस बार मिलना है तो मैं ये सोचकर ही मिलता था कि क्या पता ये मुलाकात आखिरी हो हम दोनों के बीच में। और ये सब सोचने के पीछे का कारण था हम दोनों का रिश्ता, जो कि एक मरीज के तरह किसी हॉस्पिटल के आईसीयू के बेड पे लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा मन बार बार कह रहा था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, और अपने मन को यूं टूटते हुए देखकर मेरी आंखें भर आती थी। इसलिए तुमसे मिलने का एक भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता था। पर उस दिन जब हम मिले तो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आ रही थी कि अब हमारा मिलना गवारा ना होगा। उस वक्त बहुत कुछ कहना चाहता था तुमसे, थोड़ी देर लोगों से दूर तुम्हारा हाथ थामकर कुछ देर तुम्हारे साथ बैठना चाहता था, अपने रिश्ते को एक और उम्मीद देना चाहता था। तुम्हें बताना चाहता था कि यार तुम साथ रहो तो ये रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता है, इस रिश्ते की सांसें हम फिर से वापस ला सकते हैं। पर इन सब के बीच में मुझे तुम्हारी कई बातें भी याद आ रही, जो सपने साथ देखे थे हमें, अब उन सपनों में थोड़ा बहुत बदलाव भी आ रहा था नजर। और फिर तुम्हारे उन सपनों को मैंने थोड़ा करीब से देखा तो पाया कि हमारा रिश्ता गुमसा हो गया है। जैसे किसी मेले में एक छोटा बच्चा खो जाने के बाद रोते रोते फिरता है, वैसे ही हमारा रिश्ता भी बेबस होके इधर उधर दौड़ रहा है। और इन सब के बीच तुम उठ खड़े हुए और फिर चल दिए। मैं चुपचाप उदास आंखों से तुम्हें देख रहा था। उस दिन भी तय था कि हम दोबारा मिलेंगे, जो कि बाद में एक फोन कॉल ने मुझे यकीन दिला दिया कि वो मुलाकात आखिरी थी। अब ये मुलाकातों का सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन के लिए तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं हम, कुछ पल बिताना चाहते हैं, वो पल जो उस दिन के बाद शायद कभी ना आए, क्योंकि अब हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं। शायद इतना कि अगर पीछे मुड़कर देखना भी चाहे तो सब धुंधला सा दिखेगा। पर मैंने सहेज रखी है अपनी कुछ यादें। मैंने हम दोनों के फेवरेट गानों का एक कलेक्शन बना रखा है।
मैंने हम दोनों के चैट्स को अब तक नहीं मिटाया है। मैंने हम दोनों की पुरानी तस्वीरें बहुत सहेज के रखी हैं। उन यादों के संग एक दिन हम जीना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं उन गानों को एक साथ में जो हम दोनों के करीब हुआ करते थे। कुलट वाली चाय के संग ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। तुम्हारी खिलखिलाती हंसी को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। तुम्हारे साथ की तस्वीरें तुम्हें दिखा के उस पल को थोड़ा और जीना चाहते हैं। और पूरे दिन के अंत में जब हम दोनों अलग हों तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कुछ आंसुओं की बूंदों को देखना चाहते हैं, जिसमें मेरे रुक जाने का जिक्र हो। सच में जीना चाहते हैं एक दिन तुम्हारे साथ। जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ते को नाम की जरूरत पड़े। हाँ, वो दोनों दोस्त से बढ़कर थे, पर क्या थे ये बोल पाना दोनों के बस में ना था। प्यार तो दोनों को था, पर कभी इज़हार नहीं किया। शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दूसरे की खुशी, गम, पसंद, नापसंद, शिकवे, शिकायतें, आंसू और मुस्कान सबकी खबर रहती थी उन्हें। कितनी बातें बिन बोले ही समझ आ जाती थी और कितने ही सवाल सिर्फ माथे की लकीरें ही पूछ लेते थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, पर उनके सारे झगड़े एक अकेली मुस्कान पे ही आके खत्म हो जाया करते थे। वो उसको डांटते डांटते हंसने लगता था और उसके साथ हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्हें फिक्र थी एक दूसरे की। वो एक पूरक से थे एक दूसरे के। एक दूसरे को इतना अच्छे से जानना भी आसान नहीं है। कई रातें फोन पे बिना कुछ बोले बितानी पड़ती हैं और उस शांति के पल में भी मानो वो बहुत कुछ कह रही हो। मुझे लगता है कि रिश्ते शायद ऐसे ही होते हैं। किसी को मात्र आई लव यू कहने से रिश्ते नहीं चलते हैं, पर वो एक दूसरे का ख्याल इतना रखते थे कि आजकल के ये प्यार फीके पड़ जाए उनके आगे।